हमारे वृंदावन में मदन मोहन जी हैं, मदन मोहन। तो मदन मोहन जी ये श्री कृष्ण के बाद तुरंत उनके पौत्र ने उनकी मूर्ति बनाई थी 5000 साल पहले। वो मदन मोहन जी कालांतर जो पुजारी हैं, तो कई लोगों का आक्रमण, मुस्लिम, जैन, बुद्धिस्ट और कई लोग का आक्रमण, तो ये मूर्ति विसर्जन की हुई थी जमुना में। तो अद्वैत आचार्य ने प्रकट की मदन मोहन जी की मूर्ति, और बाद में अद्वैत आचार्य मथुरा गए। तो मथुरा वो आए थे बंगाल से, तो मथुरा में उनके शिष्य बने। तो वो पुरुषोत्तम चोबे पुरुषोत्तम चोबे उनके शिष्य बने। तो जब वो बंगाल वापस लौटने लगे, तो ये श्री विग्रह मदन मोहन जी का जो विग्रह है, वो चोबा ब्राह्मण चोबे के यहाँ, तो ब्राह्मण के यहाँ रख के गए। तो ब्राह्मणी थी उनकी पत्नी, वो हर रोज दातुन करती हुई खीर बनाती थी। और मदन मोहन मूर्ति थे, तो उनके छोटे छोटे बालक थे, उनके पुत्र परिवार, तो पुत्रों के साथ ये मूर्ति हर रोज खेलती थी। और चोबी का भाव था, ये मेरे बेटों की तरह है, मेरा बेटा है। ये रागानुग भक्ति है व्रज की। तो कोई नियम नहीं है, तो वो खीर भी वैसे दातन करते हुए, वैसे तो दातन करो, शौच क्रिया, बाद में स्नान करो, बाद में तो भगवान के लिए भोग लगाओ, मतलब बनाओ, पकाओ और बाद में लगाओ। लेकिन यहाँ तो रागानुग भक्ति थी, व्रज की भक्ति थी, और मदन मोहन भी अपने खेल में हमेशा मशगूल रहते थे। तो एक बार सनातन गोस्वामी आए, तो सनातन गोस्वामी, सनातन बाबा कहते थे, तो वो मथुरा ये चोबी के यहाँ मधुकरी करने के लिए आए, भिक्षा मांगने के लिए। तो जब देखा तो चोबी दातुन कर रही है, साथ में खीर बना रही है, और मदन गोपाल मूर्ति उनके बेटों के साथ खेल रही प्रांगण में। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं चोबी को कि आप ये क्या, थोड़ा स्वच्छ हो जाओ, दातुन कर लो और थोड़ा स्नान कर लो, बाद में खीर बनाओ, ये क्या आप कर रहे हो। तो बाबा बहुत ऑनरेबल थे, सारा व्रज उनको सम्मान देता था, सनातन गोस्वामी को। तो चोबी ने फिर से ऐसे सिलसिला शुरू किया, दातन करना, शौच क्रिया, स्नान, बाद में खीर बनाना। बहुत लेट हो जाता था। तो फिर से जब सनातन आए, तो मदन मोहन उनको कंप्लेन करने लगे, हे बाबा आपने क्या कर दिया, पहले तो मैं खेल कूद सब कुछ करता था और खीर भी जल्दी जल्दी मिल जाती थी, अभी एक खीर भी लेट हो गई और खेल भी छूट गया, मुझे ये नहीं चाहिए। तो सनातन बाबा ने फिर से चोबी को कहा कि ठीक है, आपका व्रज का भाव ही भावग्राही जनार्दन, व्रज का भाव चाहिए, तो आप जैसे करती थी वैसे करो। तो सनातन गोस्वामी जब वापस आए वृंदावन, तो एक दिन दोनों के एक साथ एक रात स्वप्न दिया कि अभी सनातन और चोबी को मदन मोहन जी स्वप्न देते हैं कि अभी मैं आपके यहाँ नहीं रहने वाला, मुझे सनातन बाबा की सेवा चाहिए। तो ऐसा दोनों को एक रात एक साथ स्वप्न दिया। तो सनातन गोस्वामी फिर से चोबी के यहाँ गए, तो चोबी कहती है मुझे तो हर हालत में ये मदन मोहन जी को रखना है, लेकिन वो मुझे स्वप्नों में ये कह रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी बोलते मुझे भी
आज रात को यही स्वप्न दिया, लेकिन मैं तो बाबा हूँ, मेरे साथ क्या खान पान खाएंगे, मेरे पास तो कुछ है नहीं, तो आप यहाँ ही रहो, यहाँ खीर मिलती है, सब कुछ मिलता है, आपको क्या दिक्कत है। तो मदन मोहन जी वो कहते हैं नहीं, मैं तो आपके साथ ही आऊंगा। मूर्ति बोलती है ऐसा नहीं कि पत्थर है, मुझे तो आपकी सेवा चाहिए। सनातन बाबा कहते हैं हम लोग बाबा जी लोग मधुकरी भिक्षा मांग के खान पान कर लेते हैं, मेरे पास कुछ है नहीं। हम बाटी हर रोज बनाते हैं, आटा लाके चारकोल में बाटी बनाते हैं और बाटी का खुद भोग लगा लेते हैं, खा लेते हैं, और कुछ मिलेगा नहीं, सूखी बाटी। तो मदन मोहन के ठीक है बाटी सही, मुझे आपके साथ चलना है। तो सनातन गोस्वामी ले आए द्वादश आदित्य टीला पे। आप जब आओगे तो ये मंदिर के दर्शन होंगे, बराबर जमुना के किनारे पर है। तो वहाँ विग्रह स्थापित किया सनातन गोस्वामी ने। तो हर रोज आटा भिक्षा में माँ के सूखी बाटी बनाते थे और बाद में अपने ही हाथ से मदन मोहन को बाटी देते थे, और मदन मोहन अपने हाथ से वो बाटी लेते थे और उनके सामने ही भोग लगाते थे। तो ये व्यवहार है कि मूर्ति पत्थर है इसलिए क्या खाएगी, नहीं खाएगी। उनके हाथ से बाटी लेना और खुद के हाथ से खाना, तो ऐसा सिला कई दिनों तक चला। तो साल के बाद मदन मोहन बाबा जी को कहते हैं, ए बाबा, ये क्या हर रोज सूखी बाटी, उसमें न नमक है और न कुछ है, तो उसमें कुछ नमक तो डालो। तो सनातन बाबा कहते हैं, मैंने कहा था आपको कि हमारे पास कुछ होता नहीं है, आप आज सॉल्ट मांगते हो, कल आप स्वीट मांगोगे, मैं कहाँ से लाऊंगा, हमसे नहीं होगा। तो मदन मोहन जी मूर्ति बोलती है, कहती है तो मैं मेरी सुविधा कर लूं, 56 भोग की सुविधा मैं खुद मेरी सुविधा कर लूं। सनातन बाबा कहते हैं आप तो सारे जगत के मालिक हो, कुछ भी कर सकते हो, कर लो। तो सुबह एक यहाँ दिल्ली से पुरुष रामदास कपूर यहाँ से बहुत बड़ा जहाज में सारी बेचने की सामग्री लेके आगरा बेचने के लिए जा रहा था, बहुत बड़ा जहाज। तो जहाज वहाँ आया द्वादश आदित्य टीला जमुना के किनारे, और पानी थोड़ा सा कम हो गया तो वहाँ स्टक हो गया, जहाज वहाँ से आगे नहीं गया। तो वो रामदास कपूर ब्रजवासियों को किनारे पे कहते मुझे थोड़ा सा हाथ दे दो और ये जहाज चल दे। वो बोलते हम दुबले पतले, हमारा बस कहाँ। अब ऐसा करो, ये द्वादश टीला के ऊपर, आदित्य टीला के ऊपर सनातन गोस्वामी रहते हैं, उनको बोलो, वो समर्थ है। तो बाबा के पास गए, तो रामदास कपूर बाबा के पास गए, तो बाबा कहते हैं कि मैं कैसे आपका जहाज हटाऊं, मैं भी दुबला पतला हूँ, हम तो बाबा जी लोग हैं, लेकिन मेरे ठाकुर ये समर्थ है, ये सारे ब्रह्मांड हिला सकते। अब उनके पास जाओ मदन मोहन। तो मदन मोहन जी ने कहा आप आपके जहाज में बैठो, सब काम हो जाएगा। जैसे बैठे पानी की बाढ़ आई और नाव ऊपर होके चलने लगी, बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ। नहीं तो विग्रह को कहा था कि मेरी जहाज निकल जाए, जो भी प्रॉफिट होगा मैं सब प्रॉफिट आपकी सेवा में लगाऊंगा। तो प्रॉफिट बहुत बड़ा हुआ, जहाज चल दिया, आगरा में प्रॉफिट हुआ, वापस आए, सनातन गोस्वामी को देते हैं। सनातन गोस्वामी मुझे क्या करना है, आपसी विग्रह को जो वचन दे के गए थे वो करो। तो वचन दिया था कि मैं बहुत बड़ा मंदिर बनाऊंगा, 56 भोग का की सुविधा करूंगा। तो बहुत बड़ा लाल पत्थर का मंदिर बनाया, अभी तक मंदिर है।
वृंदावन में 4 लाल पत्थर के मंदिर हैं। उसमें 2, एक है मदन मोहन, दूसरा है गोविंद देव जी, और तीसरा है राधा गोपीनाथ, और चौथा है राधा जुगल किशोर। ये 4 लाल पत्थर के मंदिर हैं। ओरिजिनल 500 साल पुराने, इससे पुराने कोई मंदिर नहीं है। हाँ, बाकी बिहारी हो सकता है समकालीन। तो मूर्ति को वो अर्पण करते हैं रामदास कपूर। तो बाबा जी कहते हैं कि आप इनका मंदिर बनाओ और इनके 56 भोग की व्यवस्था करो, आप जो प्रॉमिस देके गए थे वो करो। तो वो मंदिर बनाया। और तो वही मदन मोहन में भाव कैसे ग्रहण करते हैं वो कहता हूँ। थोड़ा सा आगे स्टोरी आपको बताते हैं कि यही मदन मोहन जब औरंगजेब ने चढ़ाई की, सारा मंदिर तोड़ा, अभी है खंड टूटा हुआ मंदिर है, तो ये विग्रह को लेके पुजारी लोग जयपुर चले गए विग्रह को लेके। तो जयपुर में मानसी ले गए, एक्चुअली वह जयपुर के राजा, और वहाँ गोविंद देव का मंदिर है। तो गोविंद देव रूप गोस्वामी के विग्रह है, और मदन मोहन भी ले गए थे, और राधा दामोदर ले गए थे, और गोपीनाथ ले गए थे। तो ये सब विग्रहों की साथ में राजा के महल में पूजा होती थी। तो राजा की जो बेटी थी उनकी प्रिंसेस, तो उनकी शादी हुई। तो वो मदन मोहन से बहुत अटैच थी, बहुत आसक्त थी मदन मोहन से, और मदन मोहन उनसे आसक्त थे, वो राजकुमारी से। तो राजकुमारी की शादी हो गई, तो वो उनको अपने पति के घर जाना होगा, करौली में। तो वो पिताजी को कहती है कि मैं तो मदन मोहन जी को लेके जाऊंगी। तो पिताजी कहते हैं कि नहीं, ये तो हमारे विग्रह है, आप क्या कैसे ले जाओगी। लेकिन मदन मोहन भी उनसे आसक्त थे, ये कहानी है। तो राजा कहते हैं ठीक है, कल सुबह आपको ब्लाइंड फोल्ड किया जाएगा, पट्टी बांध दी जाएगी सारी, आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, और श्री विग्रह इधर उधर पहले जो था इधर का उधर कर दिया जाएगा, और आप पहचान जाओगे कि यही मेरे मदन मोहन है, तो आप उनको आपके साथ ले जा सकती हो। तो वो घबरा गई कि मैं कैसे पहचानूंगी। तो मदन मोहन ने रात को उनको स्वप्न दिया, आप घबराओ मत, आप जैसे आओगे तो मैं आपका हाथ छू लूंगा, तो समझ लेना कि मैं ही मदन मोहन हूँ। तो उनको लाया गया, और जैसे वो वहाँ आई तो मदन मोहन ने हाथ अपना पकड़ लिया, उनका हाथ पकड़ लिया मदन मोहन का, और राजा को कहा कि यही मदन मोहन है। तो बाद में मदन मोहन देने पड़े। तो वो करौली लेके गई उनकी बेटी प्रिंसेस। तो अभी तक मदन मोहन जी करौली में है। तो ये भावग्राही जनार्दन, आप जितना प्रेम करोगे उससे 10 गुना ज्यादा प्रेम आपको ये विग्रह करेंगे। तो ये भाव बताना है हमें, और जितना हो सके इतना प्रेम से सेवा करना चाहिए।